अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आज हम इसकी बेसिक और प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो इसको हम वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनका डाइपोल मोमेंट हो उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ सैंपल। तो डाइपोल मोमेंट आपको पता होगा, ये म्यू के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल टू क्यू आर होता है। जिस तरह पानी है, पानी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है 1.85। तो जिन कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट मौजूद होगा उन्हीं को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उनकी वेवलेंथ को, उनके स्पेक्ट्रा वगैरह हम मालूम कर सकते हैं। जिन कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो IR इनएक्टिव होंगे, कि मतलब उनका हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से स्पेक्ट्रा मालूम नहीं कर सकते। अगर दो कंपाउंड ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब कि उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, या दोनों एक दूसरे के एनेंटिओमर हैं। एनेंटिओमर क्या होते हैं? मिरर इमेजेस। तो ऐसे कंपाउंड का स्पेक्ट्रा मालूम करने के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे कंपाउंड का हम अच्छी तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से स्पेक्ट्रा मालूम नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो सैंपल लिया है उसके अंदर जो कंपाउंड हो वो दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि जितने भी आपने कंपाउंड लेने हैं वो इंफ्रारेड एक्टिव होने चाहिए, कि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करें। या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड बन जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा देंगे, जो कि फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एक्साइटेशन के बाद वो दो तरह की वाइब्रेशन देते हैं। एक्साइटेशन के बाद वो जो कंपाउंड हैं वो दो तरह की वाइब्रेशन देते हैं। अगर हम उन वाइब्रेशंस की बात करें उसमें एक होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी होती है उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन। पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, दूसरी होती है एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। सिमेट्रिकल कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपने स्प्रिंग देखा होगा। स्ट्रेचिंग को आप स्प्रिंग की मदद से समझ लें, ठीक है। स्ट्रेचिंग के अंदर क्या है कि अगर एक जो इसका एंड है, जो एंगल है, या इसको बॉन्ड आप समझ लें, वो इधर को जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा इधर को जा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। अगर एक इधर को आ रहा है इसका और एक इधर को जा रहा है, जो बॉन्ड एंगल इसको आप कह लें, इसकी जो बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं कि एक तरफ ही होते हैं, कि इस तरफ से भी वो इधर को जा रहा है, इस तरफ से भी वो इधर को जा रहा है, इस तरफ से भी वो इधर को जा रहा है, इस तरफ से भी वो इधर को जा रहा है, कि इसमें सेम डायरेक्शन होती है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने स्प्रिंग को ही पकड़ा है, ठीक है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो वो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। अब एसिमेट्रिकल के अंदर क्या है कि आपने उसको खींचा है, वो वापस नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। उसके बाद जो इसकी दूसरी टाइप है वो है बेंडिंग। जो बेंडिंग है इसकी फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं। जो बेंडिंग वाइब्रेशन है इसकी फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं। उसमें जो सबसे पहली इसकी टाइप है वो स्कैटरिंग है। उसके अंदर क्या होता है, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप, ये भी एक बोर्ड मार्कर है, ये भी एक बोर्ड मार्कर है। इसके अंदर क्या होगा कि वो जो दोनों बॉन्ड होंगे
वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे, मूव करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन मूविंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसी जो बेंडिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग बेंडिंग। उसके बाद जो बेंडिंग की दूसरी टाइप है वो रोकिंग है। रोकिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें जो दोनों बॉन्ड होते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये भी बॉन्ड मार्कर है, ये भी आपके पास एक बॉन्ड मार्कर है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। मतलब ये वाला इधर को जा रहा है तो नीचे वाला भी इधर को जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले 30 है तो आफ्टर मूवमेंट वो क्या रहेगा, 30 का 30 रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है। इसमें क्या थी, इसमें जो मूवमेंट ऑफ बॉन्ड थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रही थी। एक इधर को जा रहा था, दूसरा इधर को आ रहा था, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसमें बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसको हम बोलते हैं रोकिंग बेंडिंग। इसके बाद है वैगिंग। वैगिंग इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये दो आपके पास बोर्ड मार्कर समझ लें इनको, तो ये हमारे पास एक प्लेन है। तो इसमें क्या है कि जो दोनों के दोनों बॉन्ड्स हैं वो प्लेन से ऊपर भी आ सकते हैं, प्लेन से नीचे भी जा सकते हैं। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास आपके हाथ आपने कोई बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपके बिल्कुल हाथ के बिल्कुल सामने है, वो आप ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है और नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। और आपका हाथ क्या है, एक प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक हाथ है, आपने इस तरह इसको पकड़ा हुआ है, कोई पेंसिल है या कोई चीज़, ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है, बोर्ड मार्कर या पेंसिल वगैरह। इसको हम बोलते हैं वैगिंग बेंडिंग। उसके बाद है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इसके अंदर क्या होगा कि ये आपके पास आपका ये हाथ है, प्लेन है, इसमें क्या होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगी। कि फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट ऊपर को जा रही है, बोर्ड मार्कर ऊपर को जा रहा है, जो दूसरा आपने पकड़ा हुआ है बोर्ड मार्कर वो नीचे की तरफ जाए, तो इसमें ऑपोजिट मूवमेंट होगी, एक अप चला गया, दूसरा डाउन चला गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग बेंडिंग। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच।